हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। कुछ एडजेक्टिव इस तरह के होते हैं जो आईएनजी पे एंड होते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे के होते हैं जो ईडी पे एंड होते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा वाला एडजेक्टिव हमने कब लगाना है, यानी कब हमने एडजेक्टिव के साथ आईएनजी लगाना है और कब हमने ईडी लगाना है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव कहते किसे हैं। एडजेक्टिव किसी ऐसे वर्ड को कहते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है। अब इसको कुछ एग्जांपल से हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। एन इंटेलिजेंट बॉय, अब नाउन इसमें क्या है, बॉय इसमें नाउन है और इंटेलिजेंट क्या है, ये डिस्क्राइब कर रहा है। हम यूँ कह सकते हैं कि हमें नाउन की कोई भी खूबी बता रहा है। तो इंटेलिजेंट जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव दिया हुआ है। ऐसे वर्ड्स जो कि हमें नाउन के बारे में एक्सप्लेन करें, ज़्यादा डिटेल में बताएं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। सेकेंड है अ टॉल गर्ल। अब गर्ल इसमें एक नाउन है। नाउन कहते हैं किसी भी इंसान का, चीज़ का, जगह का नाम। दुनिया में जिस भी चीज़ का नाम होगा वो एक नाउन की कैटेगरी में आएगी। जिस भी चीज़ का, इंसान का, शहर का, मुल्क का, उसको हम नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे टॉल जो है, हमें ये गर्ल नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो टॉल एक एडजेक्टिव है। फिर है अ ब्रेव मैन। अब मैन यहाँ पे क्या है, एक नाउन है और ब्रेव होना हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ब्रेव यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब ब्लू हैट, अब हैट यहाँ पे एक नाउन है और ब्लू कलर जो है ये हमें इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, हमें कुछ बता रहा है नाउन के बारे में। तो ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। अ क्यूट चाइल्ड, अब नाउन यहाँ पे एक चाइल्ड है और क्यूट होना उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे क्यूट एक एडजेक्टिव दिया हुआ है। तो वो सारे वर्ड्स जो कि नाउन को डिस्क्राइब करें हम उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। अब कई दफ़ा अगर हम एक सेंटेंस लगा रहे होते हैं तो हम उसमें आईएनजी एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं, कई दफ़ा हम ईडी लगाते हैं। अगर हम कोई चीज़ हमें इमोशन दे रही है, कोई फीलिंग दे रही है, तब हम एडजेक्टिव के साथ आईएनजी लगाते हैं। और जो भी चीज़ हम फील कर रहे होते हैं, अपनी फीलिंग को जब हमने बताना होता है, तब हम ईडी लगाते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से मैं अच्छी तरह क्लियर कर दूंगी। द सीन वाज हॉरिफाइंग। अब सीन किस चीज़ का सबब बन रहा था, किस चीज़ का कॉज बन रहा था, आपको डराने का, हॉरिफाई करने का सबब बन रहा था ना। और आप फील क्या कर रहे थे, आप हॉरिफाइड फील कर रहे थे। सीन किस चीज़ का सबब बना है, हॉरिफाइंग करने का। जो आप फील का, तो हमने इसके साथ आईएनजी लगाया। तो जब हमें कोई चीज़, कोई इमोशन देती है, कोई फीलिंग देती है, उसको हम कहते हैं आईएनजी लगाना है, तब लगाना है। तब यहाँ पे हम सीन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम आई की बात कर रहे हैं कि आप कैसा फील कर रहे थे, हॉरिफाइड फील कर रहे थे, ये फीलिंग है, आपका इमोशन है। तब हमने यहाँ पे ईडी लगाया। क्या चीज़ आपको ये हॉरिफाइंग फील कराई थी, सीन करा रहा था। तो जब हमने सीन की बात किया जो कि हमारे अंदर हॉरिफाइड होने का सबब बना, तब हमने यहाँ पे आईएनजी लगाया। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। द न्यूज़ वॉज सरप्राइजिंग। खबर जो थी वो बहुत हैरान कुन थी, हैरान करने वाली थी। अब सरप्राइजिंग क्या कर रहा है, आपको हैरान करने वाली एक फीलिंग दे रहा है। न्यूज़ आपको यहाँ पे एक फीलिंग दे रही है जो कि हैरान करने वाली है, और वो फीलिंग क्या है, सरप्राइज कर रही है। तो ये क्योंकि न्यूज़ सबब बनी है एक फीलिंग का, उस फीलिंग का नाम सरप्राइजिंग है। अब आप यहाँ पे फील क्या कर रहे हैं, सरप्राइज आप हो गए हैं, हैरान हो गए हैं। तो जो आप इमोशन जाहिर करेंगे वो सरप्राइज्ड होगा। कुणाल इज़ अ बोरिंग बॉय। कुणाल एक बोर कर देने वाला लड़का है। अब बोरिंग क्या है, ये सबब बन रहा है किसी फीलिंग का। आप फील कैसा कर रहे हैं, बोर्ड। तो जब भी आपने अपनी फीलिंग बतानी है ना, तो उसके साथ ईडी लगा देना है। जब आप किसी और की कोई फीलिंग बता रहे हैं, कोई इंसान कैसा फील कर रहा है, ही फील्स बोर्ड, वो बोर महसूस करता है, फीलिंग या इमोशन के लिए ईडी लगाना है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग मूवी, ये मूवी बहुत अच्छी है। अब क्या चीज़ सबब बन रही है, मूवी आपका इंटरेस्ट पैदा करने का सबब बन रही है। तो जब आपने मूवी की बात की है तो वो इंटरेस्टिंग है। अब आप क्या फील कर रहे हो, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मूवी, मैं इस मूवी में इंटरेस्टेड हूँ। तो जब आपने अपनी फीलिंग की बात की है तो वहाँ पे ईडी लगा दी है। आई होप ये क्लियर हो गया कि अगर कोई चीज़ किसी इमोशन का या फीलिंग का सबब बन रही है तो उस वर्ड के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। जब अपने फीलिंग या इमोशन की बात करनी होती है तब हम ईडी का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट है द डे वॉज एग्जॉस्टिंग, दिन थका देने वाला था। दिन किस चीज़ का सबब बन रहा है? एग्जॉस्टिंग, थका देने का सबब बन रहा है। आप कैसा फील कर रहे हो? आई एम एग्जॉस्टेड। तो जो आपकी फीलिंग है उसके एंड पे हमने ईडी लगा दिया। अगर कोई चीज़ आपकी उस फीलिंग का सबब बन रही थी तो हमने उसके साथ आईएनजी लगा दिया। दिस एक्टिविटी इज़ सो कन्फ्यूजिंग, एक्टिविटी किस चीज़ का सबब बन रही है? आपको कन्फ्यूज़ करने का सबब बन रही है। तो कोई चीज़ जब किसी इमोशन या फीलिंग का सबब बनती है तब हम आईएनजी लगा देते हैं। अब आप कैसा फील कर रहे हैं इस एक्टिविटी से? दिस एक्टिविटी मेक्स मी फील कन्फ्यूज्ड। अब आपको ये एक्टिविटी कन्फ्यूज़ कर रही है, तो जब भी अपने किसी इमोशन या फीलिंग की बात किया तो उसके एंड पे ईडी लगा दिया। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब हम इन एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे कि जो बात हमने की है वो किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। माई मदर इन लॉ इज़ सो, मेरी मदर इन लॉ जो है वो बहुत। अब यहाँ इरिटेटिंग करेक्ट होगा या इरिटेटेड करेक्ट होगा? यहाँ पे आप अपनी फीलिंग की बात नहीं कर रहे हो, किसी भी इंसान को बता रहे हो वो किस किस्म की फीलिंग का आपके अंदर सबब बनता है। इरिटेट करने का आपको सबब बनता है तो वो इरिटेटिंग आएगा यहाँ पे। माई मदर इन लॉ इज़ सो इरिटेटिंग। अगर आप अपनी फीलिंग बताते तो आप बताते कि आई एम सो इरिटेटेड बाय माई मदर इन लॉ। आई वॉज डैश बाय द लॉइन। अब लॉइन को देख के आप कैसा फील कर रहे हैं? आप एक ख़ास इमोशन बताने लगे हो जो फील किया जा रहा है, हॉरिफाइंग। लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे कि लॉइन की बात करें, हम अपने फीलिंग इमोशन की बात करने लगे हैं तो यहाँ पे आएगा आई वॉज हॉरिफाइड बाय द लॉइन। आई एम फीलिंग डैश टुडे, मैं आज कैसा महसूस कर रही हूँ। आज मैं अपनी फीलिंग बताने लगी हूँ तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड आएगा। अगर कोई चीज़ मेरे अंदर इस फीलिंग का सबब बनती तो मैं उस चीज़ की जब बात कर रही होती तो मैं फ्रस्ट्रेटिंग लगाती, लेकिन मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही कि जिसने फ्रस्ट्रेशन का इमोशन मेरे अंदर लाई है। मैं बता रही हूँ कि इस टाइम मैं कैसा फील कर रही हूँ। नेक्स्ट है आई एम सो डैश फॉर दिस गेम। अब मैं कैसा फील कर रही हूँ इस टाइम? एक्साइटेड फील कर रही हूँ। ये मेरा इमोशन है। गेम की अगर मैं बात करती तो मैं बताती कि गेम वॉज सो एक्साइटिंग, लेकिन हम गेम की बात नहीं कर रहे हैं कि गेम ने मुझे ऐसा फील कराया। मैं तो बता रही हूँ कि मुझे इस टाइम कैसा फील हो रहा है। दिस प्ले वॉज डैश, ओवरवेलमिंग या ओवरवेलम्ड। ओवरवेलमिंग का यहाँ पे अगर हम इमोशंस की बात करें तो ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाना। आपको इमोशनली जब कोई चीज़ फील होती है तो वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है। दिस प्ले वॉज डैश। अब हम ये नहीं बता रहे कि मैं कैसा फील कर रही थी, मैं बता रही थी कि प्ले कैसे का था। तो प्ले यहाँ पे ओवरवेलमिंग था और मैं ओवरवेलम्ड हुई थी उस प्ले की वजह से। तो अब यहाँ पे ओवरवेलमिंग करेक्ट वर्ड है। ही वॉज डैश टू नो डैट। अब आ गया यहाँ पे ऊपर तो हम पढ़ रहे थे सब एग्जांपल्स में कि मैं कैसा फील कर रहा था। अब ये भी तो हो सकता है हमने किसी और इंसान की फीलिंग बतानी है, कोई दूसरा इंसान कैसा फील कर रहा था। दोनों में एक चीज़ कॉमन होगी, बताओ तो हम इमोशनली फीलिंग ही रहे हैं ना, चाहे वो मेरी हो चाहे वो किसी और की हो। ही वॉज डैश टू नो डैट। अब हमने बताना है वो इंसान कैसा फील कर रहा था। वो शॉक्ड हो गया था इसे जान के, और जो चीज़ उसके अंदर ये शॉक वाला इमोशन लाई थी वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ शॉकिंग थी। तो जब भी आपने कोई इमोशन या फीलिंग बताना है तो ईडी लगा देना है। अगर कोई चीज़ उसको करने का सबब उस फीलिंग का सबब बन रही है तब आपने आईएनजी लगा देना। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।